सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। Basically, we are going to discuss 4 different type of electrode. First one is metal ion. Metal ion. Next one is gas ion. Next one is oxidation reduction. And next one is metal sparingly soluble salt. ओके, तो लेट्स जस्ट सी ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल आयन। तो बेसिकली मेटल आयन एंड गैस आयन के बारे में आज हम लोग देख चुके हैं। बाकी दो नहीं देखे हैं, उनको भी देखते हैं। मेटल आयन, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड किसी मेटल का बना होता है। इलेक्ट्रोड इज एनी मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट इज द soluble salt of that metal. Electrolyte is soluble salt of that metal. Right? So for example, let us say Ag है and Ag plus aqueous. Zn solid and Zn 2 plus aqueous. Pb solid and Pb 2 plus aqueous. Right? तो इस टाइप से करेक्ट। इसको थोड़ा हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो बीकर होता है, उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इसमें Mn प्लस रहेगा, यहाँ पे एक मेटल का रॉड रहता है। नाउ जब ये एज ए एनोड बिहेव करता है तो रिएक्शन क्या होगी? and behaves as a anode, तब रिएक्शन क्या होगी? मेटल सॉलिड it gives up Mn plus n electron, correct? n is the valency of metal, correct? and जब एज ए कैथोड बिहेव करेगा तो उसी का उल्टा Mn plus will gain n electron, Mn aqueous will gain n electron to form M solid, right? Now what will be the half cell representation? Half cell representation, जब एज ए एनोड बिहेव करेगा तो कैसा रहेगा? मेटल सॉलिड टू मेटल n प्लस aqueous, राइट? एंड यहाँ पे हम लोग कैथोड का लिख दे रहे हैं। जब ऐसे कैथोड बिहेव करेगा तब क्या रहेगा? Mn प्लस aqueous टू M solid, राइट? कॉपी कर लो एक बार इसको।
डन। ठीक है। अच्छा डन। Okay. So next one is gas ion. Here इलेक्ट्रोड की तरह गैस बिहेव करेगी और इलेक्ट्रोलाइट की तरह गैस का आयन बिहेव करेगा, राइट। हाँ सर। इलेक्ट्रोलाइट की तरह गैस आयन बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से प्लस और HCl। गैस आयन जैसे H2 है and H plus F plus, right? O2 gas and OH minus F plus, Cl2 gas and Cl minus F plus, right? हाँ सर। बात तो पाए। जब O2 गैस एज ए इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा तब रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। इन दोनों की रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, करेक्ट। हाँ। तो जब O2 एज ए एनोड बिहेव करेगा तब क्या होगा, O2 का ऑक्सीडेशन होगा। अब O2 का तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता बिकॉज O2 तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस का होगा। OH माइनस अक्वस से हाफ, अच्छा जैसे क्लोरीन का होता है वैसे ही होगा। हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम लोग जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। सिमिलरली जब ये एज ए कैथोड बिहेव करता है तब इसी का उल्टा लिख दो, हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 2OH माइनस F+। तो याद रखना काफी सिंपल है, पूरी रिएक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं। मुझे पता है जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्साइड आयन फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, सॉल्यूशन में ऑक्साइड आयन OH माइनस के फॉर्म में मिलता है। सॉल्यूशन में ऑक्साइड आयन OH माइनस आयन के फॉर्म में मिलता है। तो कुछ नहीं, OH माइनस से ऐसे O2 बना लो। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग करना आते ही तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि आप कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब O2 माइनस से 0 में जाएगा। ऑक्साइड आयन सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो OH माइनस के फॉर्म में मिलते हैं सॉल्यूशन में। तो मतलब OH माइनस से आपको O2 बनाना है। अब इस हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस कर लो बस। सिमिलरली यहाँ पे भी जब रिजेक्शन होगा तो O2 से OH माइनस बनेगा, नॉट O2 माइनस, बिकॉज O2 माइनस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन में OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट है। तो फिर इसको बैलेंस कर लो, राइट। तो ऐसा नहीं इनको याद रखने लग जाओ, बता दे याद रखने जरूरी है, करेक्ट। नाउ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। वो ऐसे यहाँ पे गैस आयन रहते हैं, इधर से हम लोग गैस पास करते हैं एट सम प्रेशर P बार, तो यहाँ से प्लैटिनम वायर पास कर देते हैं। इसके एंड पे प्लैटिनम फॉयल बंधी होती है, दिस फॉर व्हाट पर्पज, इसके ऊपर गैस डिजॉल्व होके रिएक्शन हो करते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको।
फिर लिख लेंगे। ओके, अब इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, तो जब आज NOH बिहेव करेगा तो सबसे पहले हम लोग प्लैटिनम लिखते हैं, देन गैस, देन गैस आयन, राइट। जब आज कैथोड बिहेव करता है सबसे पहले गैस आयन लिखते हैं, the aqueous form, then gas, and at last PT solid, right? Done? Hello? 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 Okay, copy? ये कॉपी कर लिए? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिजेक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिजेक्शन मैं हाफ सेल बोलूं चाहे इलेक्ट्रोड बोलूं मतलब एक ही होता है, करेक्ट? देखा जैसे हाफ शेल का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, करेक्ट? हाँ, ऑक्सीडेशन रिजेक्शन हाफ सेल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन में कोई एक सब्सटेंस या बोल सकते हैं कोई एक एलिमेंट और इट में भी सब्सटेंस ऑल्सो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन में एक सब्सटेंस एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ होता है। अब उसमें जब एक ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन होता है तब वो एज ए इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगता है, करेक्ट? हाँ, तो लिख लेना पहला स्टेटमेंट, वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। One substance present in two different oxidation state in solution. Okay, for example, जैसे Fe2+ Fe3+, सॉल्यूशन में आयरन लेजर से दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लेजर से Sn2+ एंड Sn4+ एंड सो ऑन, राइट? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सॉल्यूशन है एंड इसमें कोई पर्टिकुलर आयन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। हम लोग किसी इनर्ट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनर्ट इसलिए यूज करते हैं जिससे कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, राइट? हाँ, तो हम यहाँ पे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। ओके, तो हाफ सेल रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। हाफ सेल रिएक्शंस, तो जब ये NOH बिहेव करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। हाँ, जब ये कैथोड बिहेव करेगा
तब क्या होगा, रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, राइट। हाँ तो ये हो गए हाफ सेल रिएक्शन। अब इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले हम लोग इस मेटल को लिखेंगे, प्लैटिनम को। जब एज एनोज बिहेव करेगा तो सबसे पहले हम लोग प्लैटिनम सॉलिड लिखेंगे, एंड देन वर्टिकल लाइन। नाउ Fe2 प्लस कॉमा Fe3 लिखूंगा। वाई कॉमा, बिकॉज दोनों सेम फेज में प्रेजेंट हैं, इनके बीच में कोई फेज बाउंड्री नहीं है। नहीं है। सो Fe2 प्लस एक्वस कॉमा Fe3 प्लस एक्वस, इस तरीके से हम लोग कॉमा लगा के लिखेंगे, करेक्ट। हाँ अब सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए पहले मैंने Fe2 प्लस को लिख दिया, बाद में Fe3 प्लस को लिख दिया, लेकिन उनको सेपरेट हम लोग कॉमा से करेंगे। और जब ये जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो पहले Fe3 प्लस एक्वस लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के Fe2 प्लस एक्वस लिख देंगे, बिकॉज Fe3 प्लस का Fe2 प्लस में कन्वर्जन हो रहा है, राइट। देन वर्टिकल लाइन हाँ प्लैटिनम सॉलिड, राइट। हाँ ठीक है, तो नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना। एक सेकंड। हाँ, कॉमा इज, ठीक है, इसको कॉपी कर लो फिर लिखना। हाँ डन। एक सेकंड, लास्ट दो। यस यस। हाँ सर। ठीक है, तो लिख लेना कॉमा इज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइन, कॉमा is used instead of vertical line because Fe2 plus and Fe3 plus are present in same phase, because Fe2 plus and Fe3 plus are present in same phase, सेम। right. हाँ सर। करेक्ट। अब इसके लिए मैं यदि नेक्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो लेट्स से जब एज एनोज बिहेव कर रहा है तब लिखते हैं E of Fe2 plus comma Fe3 plus, not vertical line, correct, is equal to E naught of Fe2 plus comma Fe3 plus minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 1 है log of, ऊपर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस, राइट. हाँ Okay, now we will discuss one specific example of oxidation reduction half cell, that is queen hydrogen electrode. This is one. क्या? हाँ मैं लिख रहा हूँ जी. Queen hydrogen electrode. It is nothing but one of the example of oxidation reduction shell. तो यहाँ पे देखते हैं. So this is known as quinol. इसका नाम होता है this is known as hydroquinone. Hydroquinone. This is known as quinone.
तो यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंस का हम लोग इक्वी मोलर मिक्सचर यूज करते हैं। इन दोनों सब्सटेंस का इक्वी मोलर मिक्सचर सॉल्यूशन में लेते हैं एंड सॉल्यूशन के अंदर एक गोल्ड वायर को इमर्स करके रखते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड वायर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ओके, राइट डाउन। इन जनरल वो कोई नोड है कि नॉन है? अच्छा, कोई नॉन है। कोई नोन है, यस। इन जनरल quinone and hydroquinone are mixed in general. Quinone and hydroquinone are mixed in equimolar ratio. Quinone and hydroquinone are mixed in equimolar ratio, and gold wire is immersed in solution, and gold wire is immersed in solution. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्विनोन को Q से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोक्विनोन को QH2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, देयर आर 2H एक्स्ट्रा इन द हाइड्रोक्विनोन, करेक्ट। अब इसके हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, देखो। हाफ सेल रिएक्शन so QH2 aqueous is converting into Q aqueous plus 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। जब एज एनोड बिहेव करेगा, जब एज कैथोड बिहेव करेगा तो रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। जब एज कैथोड बिहेव करेगा रिएक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। व्हाट इज द हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन? हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको गोल्ड लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड का वायर एज इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है, करेक्ट। गोल्ड सॉलिड, देन QH2 एक्वस, यहाँ पे भी कॉमा लगाना है बिकॉज दोनों सेम फेज में प्रेजेंट है, करेक्ट। एंड आपको H प्लस भी लिखना पड़ेगा बिकॉज सॉल्यूशन में H प्लस भी है, राइट। क्लियर? अब इसके लिए मैं नेक्स्ट सेल का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ। E ऑफ QH2 Q H plus is equal to E naught of QH2 Q H plus minus 0.0591 upon n cube by 2 log of concentration of Q and concentration of H plus upon concentration of QH2, right। मैंने बिगिनिंग में लिखा रखा कि सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H का स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना। ओके, और मैंने बिगिनिंग में लिखा रखा है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ क्विनोन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन आर इक्वल, बिकॉज इक्विमोलर मिक्सचर लिया हूँ ना। तो ये क्या बन जाएगा, E नॉट ऑफ QH2 Q H प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। तो भाई log of 0.059 plus 0.0591 pH. यस यस लिख सकते हैं उसको वैसे, करेक्ट।
तो वो अभी जो हम लोग पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं इसको बोर्ड के लिए बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे ऑक्सीडेशन से कुछ भी नहीं, मतलब मेटल मेटल आयन क्या होता है आपको बता ही चुका हूँ, हम तो इन सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अभी। दिस इज ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड स्पेशली फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। तो बोर्ड में कहाँ तक है इसके पहले बोर्ड में जो क्या मैं सारे आपको जो पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन का ना, बस उसको हाँ सीख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ए नॉट सेल हाँ निकालना, हाफ सेल रिएक्शन लिखना, ए नॉट सेल निकालना और ई सेल निकालना, बस। जो मैंने हाँ फर्स्ट क्वेश्चन कराया था बस बोर्ड में, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट इज द मैक्सिमम दे में आस्क। केएसपी यूएसपी वाला भी कुछ नहीं पूछेंगे, राइट? हाँ ओके सर ओके, वन सेकंड। ओके, तो एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ ऑक्सीडेशन रिजेक्शन का। जैसे MnO4 माइनस प्लस परमैंगनेट आयन प्लस 8H प्लस एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन तो खूब फेमस है, हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आए हैं इसको। Mn2 प्लस एक्वस प्लस 4H2। अब यहाँ पे भी इस पूरी इक्वेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है मैंगनीज आयन परमैंगनेट आयन से Mn2 प्लस बनता है इन द एसिडिक मीडियम। फिर हाँ एसिडिक मीडियम में रेजॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बस। तो एग्जाम में हाँ जब भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही आता है, बोलेगा परमैंगनेट आयन से आपका Mn2 प्लस बन रहा है और इसका ई सेल निकाल के बताओ। तो पहले आपको क्या है, ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा पूरा, और फिर इस रिएक्शन को लिख के बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द रेजॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो EMnO4 माइनस कॉमा Mn2 प्लस कॉमा H प्लस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ MnO4 माइनस कॉमा Mn2 प्लस कॉमा H प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 5 log of concentration of Mn2 plus upon concentration of MnO4 minus into concentration of H plus की power 8, right? Okay. Next we will discuss about the metal sparingly soluble salt, sparingly soluble salt electrode. So this is very important for JEE Advanced. Very very important for JEE Advanced. मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट पूछ सकते हैं, देयर आर लेस चांसेस। एडवांस के लिए ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक मेटल यूज करते हैं, प्लस उस मेटल का
उस मेटल का स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल salt and plus aqueous source of anion, aqueous source of anion। इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्ट में जो एनायन है ना, वो एनायन कंटेनिंग कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट यूज कर लेंगे। तो पॉइंट हाँ सर। देखो, मुझे उस एनायन का एक्वस सोर्स चाहिए, तो एक्वस सोर्स के लिए मुझे उस एनायन का कोई सोल्यूबल सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। हाँ फॉर एग्जांपल जैसे Ag सॉलिड है प्लस इसका स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज AgCl है प्लस Cl माइनस का कोई एक्वस सोर्स, तो हम लोग क्या Cl एक्वस यूज कर सकते करें। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे Pb सॉलिड है, इसका स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट PbSO4 ये प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस SO4 का कोई भी आपको एक्वस सोर्स चाहिए, तो NO2SO4 एक्वस ये सोल्यूबल रहता है। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे Hg लिक्विड, मरकरी लिक्विड, प्लस इसका स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Hg2Cl2 सॉलिड होता है, मर्क्यूरियस क्लोराइड प्लस Cl का एक्वस सोर्स दैट इज KCl को यूज कर सकते हैं। This particular electrode is known by the name Calmol electrode. This is very important. Okay. कॉपी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं हम। ओके, सबसे पहले हम लोग कैल्मोल इलेक्ट्रोड पे डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा कॉपी करना बाकी था। यस, डन। सर एक मिनट। So first we will discuss about the Calmol electrode. Hg liquid, Hg2Cl2 solid plus KCl aqueous। ओके, यहाँ पे इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कैसा दिखता है ये। ओके, तो यहाँ पे Hg लिक्विड, Hg2Cl2 सॉलिड एंड KCl एक्वस, इन तीनों में जो सबसे भारी होता है वो Hg लिक्विड होता है, तो सबसे नीचे सेटल हो जाएगा वो। और उसके बाद Hg2Cl2 सॉलिड ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही आ जाएगा। और ये सॉलिड सबसे नीचे रहना चाहिए, लेकिन Hg लिक्विड उससे भी भारी होता है ना, इसीलिए Hg लिक्विड नीचे सेट हो जाता है। और डेंस हो। Hg2Cl2 सॉलिड, सबसे ऊपर आपका KCl रहता है।
यहाँ से हम लोग प्लैटिनम का वायर इंटर कराते हैं जो कि इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ वायर चाहिए ना, हाँ प्लैटिनम वायर। अब देखो होता क्या है, ये Hg2Cl2 सॉलिड जो तो एक स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इस तरीके से हाँ इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ Hg2 2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, इस तरीके से इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। करेक्ट, हाँ ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। हाँ होता क्या देखो, यहाँ पे Hg लिक्विड एज इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा, और जब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रोड एज ए एनोड बिहेव करेगा तब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। Hg liquid will behave as a anode and it will lose 2 electron to form Hg2 2 plus aqueous plus 2 electron। अब जब ऐसा करेगा तो देखो यहाँ पे Hg2 2 plus aqueous का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं, हाँ तो बढ़ जाएगा तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी कि नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा फिर देखो, Hg2 2 plus aqueous plus 2Cl minus aqueous, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी टू री अटेन द इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आई। हाँ सर अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख दो, वो नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। टू Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस गिविंग यू Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट के लिए हाँ सर ये हो गया एनोड हाफ सेल रिएक्शन, करेक्ट। तो इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, हाफ सेल नोटेशन कैसे होगा, सबसे पहले प्लैटिनम सॉलिड, फिर Hg लिक्विड, फिर Hg2Cl2 solid and then Cl minus aqueous, right। ये क्लियर हुआ। हाँ एंड Cl minus aqueous का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस KCl का जो कंसंट्रेशन होगा वही होगा, बिकॉज इस स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट से जो Cl माइनस आता है वो तो नेग्लिजिबल है, करेक्ट। तो जो भी KCl का कंसंट्रेशन होगा वही Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा, राइट। हाँ कॉपी कर लो इसको। डन। तो बस आप सेट
नाउ जब एज कैथोड बिहेव करेगा ये तो क्या होगा, एज कैथोड तो अभी क्या होगा, नाउ Hg2 plus conjugate. 2 plus aqueous from the solution, it will gain 2 electron and will convert into 2 Hg liquid. अगेन आपका ऊपर वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, हाँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। Hg2 solid giving you 2 Hg, sorry, Hg2 2 plus aqueous plus 2 Cl minus aqueous, राइट। अब नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो नेट हो जाएगी Hg2 Cl2 solid plus 2 electron giving you 2 Hg liquid plus 2 Cl minus aqueous, राइट। इसके बाद में हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन तो क्या हो जाएगा, देखो Hg, सॉरी हाफ सेल में क्या होगा, Cl माइनस aqueous सबसे पहले आएगा, फिर Hg2 Cl2 solid, then Hg liquid and Pt, right। गॉट द पॉइंट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ एच से कैथोड के लिए, Cl माइनस 2 Hg2 Cl2 2 Hg is equal to E naught of Cl minus 2 Hg2 Cl2 2 Hg minus 0.0591, n की वैल्यू है 2, log of concentration of Cl minus का स्क्वायर अपॉन, बस यही रहेगा बिकॉज ये प्योर लिक्विड है, ये प्योर सॉलिड है, दोनों के ही कंसंट्रेशन को हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थर्मल इलेक्ट्रोड। ऐसे आप ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, E ऑफ Hg2 Hg2 Cl2 2Cl minus is equal to E naught of Hg2 Hg2 Cl2 2Cl minus minus 0.0591 upon 2 log of, एंड इसमें क्या हो जाएगा आपका 1/Cl minus का होल स्क्वायर, 1/Cl minus का होल स्क्वायर, यस करेक्ट। यस, ये हो गया कैल्मर इलेक्ट्रोड के बारे में। कोई भी क्वेश्चन है आप अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चन को लिख के कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, Ag सॉलिड प्लस AgCl सॉलिड प्लस KCl। इस सेल का कॉन्स्ट्रक्शन कैसा होगा या इस इलेक्ट्रोड का कॉन्स्ट्रक्शन कैसे रहेगा, एक बीकर है, बीकर में हम लोग Ag सॉलिड का इलेक्ट्रोड डालेंगे,
इलेक्ट्रोड के चारों तरफ AgCl सॉलिड का कवरिंग रहेगा। और फिर यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन रहेगा। दिस इज Ag solid, this one is AgCl solid, this is KCl aqueous, right? तो लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शंस। तो आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए, और नेक्स्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, AgCl सॉलिड टू Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इस टाइप का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो KSP क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस into concentration of Cl minus, right? Now let's write down the half cell reaction. तो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड Ag सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag प्लस एक्वस में चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट, और बैकवर्ड ऑस्मोसिस हो जाएगा। Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस गिविंग यू AgCl सॉलिड। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो हो जाएगी Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस giving you AgCl solid प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो जाएगी नेट रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहो तो सेल नोटेशन, तो क्या हो जाएगा देखो, Ag सॉलिड, यहाँ पे प्लेटिनम वार की जरूरत नहीं है, तो AgCl सॉलिड टू Cl माइनस एक्वस, ओके। क्लियर। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन का स्थान लिखना चाहूँ, E ऑफ Ag टू AgCl टू Cl माइनस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag to AgCl to Cl minus minus 0.0591 upon n क्यूब 1 हो जाएगा log of 1 upon concentration of Cl minus, okay।
ओके, और जब ये एज ए कैथोड बिहेव करेगा, एज कैथोड, तब देखो क्या होगा, Ag plus aqueous from solution will gain electron and will convert into Ag solid। जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा जी है डेल्टा G1 नॉट, तो क्यों ज्यूम कर रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा। अब इससे क्या होगा, देखो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाला, वहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो AgCl का सॉलिड का डिसोसिएशन हो जाएगा into I can't reach the internet right now. Check your modem or router connection and try again. हाँ सर। हाँ, मेरा आवाज नहीं पड़ रहा है? हाँ हाँ तो ठीक है, जैसे ये डेल्टा G2 नॉट मान लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, AgCl solid plus electron giving you Ag solid plus Cl minus aqueous। मतलब इसका डेल्टा G है डेल्टा G3 का। ओके, हाँ अभी तो मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, Cl minus aqueous AgCl solid to Ag solid, right? नेक्स्ट सेल इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन का लिखना चाहूँ तो E of Cl minus aqueous to AgCl solid to Ag solid is equal to E naught of Cl minus aqueous to Ag solid, sorry AgCl solid to Ag solid minus 0.0591 upon m की वैल्यू 1 है, log of concentration of Cl minus, right? ओके ठीक है, अब देखो कॉपी कर लो पहले। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज कुछ डेरिवेशन में इसको यूज करना होगा। इसको RT/F लिखेंगे हम लोग, करेक्ट? हाँ सर। तो इसको आगे यूज करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लो, कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग, उसमें इसका यूज होगा, राइट? हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिकॉज ये दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनकी डेल्टा G ऐड हो जाता है, बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट? हाँ सर। करेक्ट? अब देखो डेल्टा G3 नॉट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस NF/E नॉट, राइट? माइनस 1 इंटू F इंटू E नॉट ऑफ व्हाट, Cl माइनस 2 AgCl to Ag, राइट? हाँ इज इक्वल टू डेल्टा G1 क्या हो जाएगा देखो, माइनस 1 इंटू F इंटू E नॉट ऑफ Ag प्लस 2 Ag होगा कि नहीं? हाँ एंड यदि मैं इसके डेल्टा G को लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस RT ln गैस की
हाँ बिकॉज ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन हाँ के के इक्विलिब्रियम का वैल्यू माइनस आर टी एल एन के एस पी होता करें। हाँ। ठीक है, इसको कॉपी करना। अब हम आगे वाली हाँ सर डन। ओके। नाउ मैं उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आगे देखो। तो माइनस माइनस एफ को कॉमन ले लो पूरा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ई नॉट ऑफ सी एल माइनस टू ए जी सी एल टू ए जी इक्वल टू ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी प्लस आर टी बाई एफ यहाँ पे आ जाएगा हाँ एल एन ऑफ के एस पी करें। हाँ तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो मेटल और इनसोल्यूबल सॉल्ट का ई नॉट होता है वो ई नॉट ऑफ मेटल मेटल आयन प्लस आर टी बाई एफ एल एन के एस पी के बराबर होता है। हाँ। तो इसको याद रखो। वो प्लस नहीं होगा, एजी और एजी प्लस होगा। नहीं, रिजेक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, तो ए जी प्लस टू ए जी होगा ना। हाँ वो एजी प्लस तो एजी होगा, वो प्लस एक्स्ट्रा होगा। ये प्लस यहाँ वाला है प्लस है। अच्छा तो इसको याद रख लेना अभी। मेटल 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 स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल मेटल आयन प्लस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एस पी के बराबर होता है। ये हाँ मेटल मेटल आयन के बराबर नहीं होता है। नॉट इक्वल टू ए जी प्लस टू ए जी। इसमें लगता है दोनों एक ही बात तो है, एक ही बात नहीं है। यहाँ पे दो रिएक्शन एक दूसरे के साथ कपल होके हो रही हैं, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है। तो पॉइंट। हाँ सर। तो मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल मेटल आयन प्लस आर टी बाई एफ एल एन के एस पी के बराबर होता है, राइट। उसके हाँ सर। बराबर नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके। हाँ अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको क्वेश्चन नंबर 1 में जाके सब्स्टिट्यूट कर दो ई नॉट की जगह पे। तो देखो क्या बन जाएगा हमारा ई ऑफ सी एल माइनस टू ए जी सी एल टू ए जी इक्वल टू ई नॉट की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी प्लस आर टी बाई एन एफ आर टी बाई एन टू वन है एल एन के एस पी एंड माइनस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस है कि नहीं। हाँ सर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो देखो ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी प्लस आर टी बाई एन एफ को आर टी बाई एफ को कॉमन ले लो एंड एल एन ऑफ के एस पी बाई सी एल माइनस हो गया कि नहीं। हाँ अब के एस पी का वैल्यू ए जी प्लस अपॉन सी एल माइनस होता है कि नहीं। हाँ।
तो उससे ये किसके बराबर हो गया देखो, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी प्लस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ ए जी प्लस, हाँ अब ए जी प्लस को डिनोमिनेटर में ले लो, माइनस को बाहर ले लो, तो ऊपर लिख रहा हूँ ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी माइनस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ 1/ए जी प्लस। क्लियर? हाँ। अब देखो ये उसका क्या है, दिस इज नथिंग बट ई ऑफ ए जी प्लस टू ए जी, है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? हाँ इसका मतलब ई नॉट ऑफ मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, वो ई नॉट ऑफ मेटल मेटल आयन के बराबर नहीं होता, लेकिन जो ई होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। और सर ऐसा डिफरेंस क्यों दोनों में, ई और ई नॉट में? आपके सामने पूरा डिफरेंस करके दिखा दिया ना, हाँ आपके सामने सारा डिफरेंस करके दिखा दिया, देखो। नहीं, वो तो थियोरेटिकली मतलब मैथमेटिकली प्रूव किया ना, बट लाइक ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में अच्छा है, वो जो स्टैंडर्ड की वैल्यू बराबर नहीं होती है और ये बराबर हो जाती है। हाँ ओके, तो ऐसा क्या होता है यहाँ पे देखो। अच्छा, ये डेरिवेशन को देख के आपको देखो कुछ समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, डेरिवेशन के थ्रू तो समझ आ रहा है। नहीं नहीं, डेरिवेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ठीक है, इससे कोई लॉजिक निकाल पा रहे हैं क्या आप? हाँ वही मैं पूछ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, वही पूछ रहा था। फिर ई नॉट के केस में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को 1 एज्यूम करते हैं। हाँ ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन को 1 एज्यूम करते हैं तब कोई जरूरी नहीं चीजें बराबर ही हों, हाँ डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे बराबर हो सकता है वो। अच्छा। दिस इज द पॉइंट। हाँ सर, देखिए। ओके, तो इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल में हमको इसी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हाँ मुझे इसको बॉक्स के अंदर बंद करके लिखना है, ई ऑफ सी एल माइनस टू ए जी सी एल टू ए जी सॉलिड इज इक्वल टू ई ऑफ ए जी प्लस एक्वस टू ए जी सॉलिड। ई बराबर होता है बट ए नॉट बराबर नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस को विदाउट डेटा लिए हम लोग हम केवल वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेटा वी आर नॉट गोइंग टू टेक। पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे एक्सेल का, लेंगे ए जी सॉलिड टू ए जी सी एल सॉलिड टू सी एल माइनस एक्वस। इसका कंसंट्रेशन है C1 सॉल्ट ब्रिज ए जी प्लस एक्वस टू ए जी सॉलिड। तो कैथोड आपका मेटल मेटल आयन है एंड एनोड इज द मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मुझे इसका हाँ ईसीएम निकालना है, दिस इज C2।
जिसका ई सेल निकालना हो तो ई सेल इज इक्वल टू नथिंग बट ई कैथोड माइनस कैथोड तो मेटल मेटल आयन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag माइनस आर टी बाई एन की वैल्यू 1 है, एफ एल एन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ एनोड आपका मेटल स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मैंने बताया था मेटल स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा, मेटल स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जो सेल्फ पोटेंशियल है वो मेटल मेटल आयन के बराबर होता है, राइट। हाँ उस कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ एनोड, लेकिन हमको रिजेक्शन ही लेना है तो 1 बाई Ag प्लस लेंगे। तो मान लीजिए ये Ag प्लस एनोड साइड का है, ये Ag प्लस कैथोड साइड का है, हाँ बस समझे। अब इससे देखो ई नॉट तो कैंसिल हो गए हाँ और आर टी बाई एफ कॉमन आ गया, आर टी बाई एल एन, ये टर्म पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया, तो ये चला जाएगा ऊपर Ag प्लस कैथोड अपॉन Ag प्लस एनोड, राइट। हाँ ये बात समझ आई, क्लियर। हेलो, हाँ सर एक ये पॉजिटिव बन गया था, प्लस, हाँ ये पॉजिटिव बन गया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दिस माइनस अच्छा वो नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब Ag प्लस कैथोड तो अब डायरेक्टली आपको गिवा है C2, ये बन गया आर टी बाई एफ एल एन ऑफ Ag प्लस कैथोड आपको दिया हुआ कितना C2, एंड Ag प्लस एनोड कैसे निकालेंगे, मुझे पता है KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, राइट, एंड Cl माइनस आपको C1 गिवन है, तो यहाँ से हमारा Ag प्लस कितना आ गया, Ag प्लस इज इक्वल टू KSP बाई C1, तो ये होगा KSP बाई C1, या आप बोल सकते कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बाई C1, और C1 किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बात समझे। अब यहाँ पे जो वैल्यू इनको पुट करके हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है, बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लियर हुआ कि नहीं, 1C2 by KSP, अच्छा C1C2 by KSP, चलो अब एक एग्जांपल खुद से करके दिखा दो एक बार। Ag सॉलिड, आपको ई सेल का एक्सप्रेशन निकालना है C1 C2 के टर्म में, AgCl सॉलिड टू Cl माइनस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया है C1 सॉल्ट ब्रिज I माइनस एक्वस, कंसंट्रेशन है C2 Agi सॉलिड, Ag सॉलिड, इसके ई सेल का एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो जल्दी से। सेम होगा बस C2 by C1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड दोनों में ही मेटल स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो हो जाएगा तो KSP, अरे दोनों अलग अलग KSP, तो C2 by C1 into KSP of that by KSP of प्रॉपर्ली लिख के देखो KSP। भाई, प्रॉपर्ली लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो अभी तो ये सब याद है तुरंत किए, बाद में कैसे करेंगे।
हाँ जैसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं वैसे लिखो इसको। हो गया भाई? सर लास्ट 1 मिनट लास्ट तक। सर आंसर है RT by NF ln of KSP of KSP of 1, यानी कि पहला वाला AGI वाला AGI वाला KSP C2 into C1 by AGCL वाला KSP। सही है, करेक्ट। तो देखो E cell is equal to E naught of cathode, cathode is nothing but I minus AGI and AG, right? Minus E naught of NO, NO is nothing but CL minus AgCl and AG, right? Sorry, E. Now E of metal sparingly soluble salt is equal to E of metal ion from E naught of Ag plus 2Ag minus RT by NF, इनकी वैल्यू 1 है तो RT by F ln of 1 upon Ag plus RHS, that is cathode, correct? Minus E naught of Ag plus 2Ag minus RT by NF ln of 1 upon Ag plus RHS, right? बस खत्म, ये एक लाइन लिखना है। इनॉट इनॉट कैंसिल हो गया, RT बाई F को कॉमन ले लो, ln ऑफ ये नेगेटिव रहेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा Ag प्लस RHS ऑन Ag प्लस LHS, और Ag प्लस RHS की वैल्यू क्या है? KSP ऑफ AgI अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, क्योंकि आपको P2 दे रखा है, एंड
Ag प्लस LHS क्या है, Sp ऑफ AgCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, जो कि आपको C1 दे रखा है। Sp दिए रहेंगे इन दोनों के, और C1 C2 क्वेश्चन में दिया रहता है। Cl पूछते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, करेक्ट। ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल के थ्रू देख लिया है, अब इसी में वैल्यू आ जाएंगे, उनको पुट कर देना बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा, नहीं? करेक्ट। चलो क्लियर कर दूं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। HELMHOLTZ जेड नहीं होता, केवल हेल्महोल्ट्ज होता है। ओके, नाउ लास्ट ईयर हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे दैट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन dg is equal to vdp माइनस SDT होता है। ये पढ़े थे कि नहीं? याद नहीं हो तो भी मैं बताया था, इसको याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सब कुछ निकल जाता है बाद में, करेक्ट। नाउ फॉर अ रिएक्शन, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था जीजी का। फॉर अ रिएक्शन हम लोग जी को डेल्टा RG से रिप्लेस कर सकते हैं, डी ऑफ डेल्टा RG। V को डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज डेल्टा V नथिंग बट चेंज इन द वॉल्यूम इन द रिएक्शन dP, एंड S को डेल्टा RS से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो इसीलिए मैं कांस्टेंट प्रेशर का जंक्शन ले लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर। नो कांस्टेंट प्रेशर पे ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज dP की वैल्यू 0 हो जाएगी। D ऑफ डेल्टा RG इज इक्वल टू माइनस डेल्टा RS dt हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से डेल्टा RS कितना आ गया, डेल्टा RS नथिंग बट माइनस d/dt डेल्टा RG, करेक्ट। तो ये डेल्टा RS इज इक्वल टू माइनस d/dt, एंड डेल्टा RG की वैल्यू क्या होती है, माइनस NFE। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेल्टा RS इज इक्वल टू NF बाहर आ गया, NF DE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। इस इक्वेशन को याद रखना है, डेल्टा RS इज इक्वल टू NF DE/dt। यहाँ पे N क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन सेल रिएक्शन, एंड F आपका फैराजे कांस्टेंट है, करेक्ट। कॉपी करो इसको। हाँ सर, लिख लिया। Okay, now the term dE/dt is known as
the term dE by dt known as temperature coefficient of cell potential. Temperature coefficient of cell potential. जैसे टेम्परेचर T1 पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू है E1, टेम्परेचर T2 पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू है E2. ओके, डी बाई dt एट कांस्टेंट T क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1. करेक्ट. ठीक है. नाउ मुझे पता है डेल्टा RG इक्वल टू डेल्टा RH माइनस T डेल्टा RS होता है. करेक्ट. डेल्टा RG को हम लिख सकते हैं NFE सेल्फ इक्वल टू डेल्टा RH माइनस T डेल्टा RS का वैल्यू ऊपर से निकाल के रख देंगे NF D बाई dt एट कांस्टेंट T. करेक्ट. यहाँ से डेल्टा RH कितना आ गया, डेल्टा RH इज नथिंग बट NFT d by dt at constant T minus NFE cell. ये आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन दे देता है in terms of E cell and temperature coefficient of cell. बस बाकी सब तो कांस्टेंट है. हम बताइए. वो प्लस होना साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. इधर जाएगा तो सॉरी दिस इज माइनस ना. ये तो प्लस हो गया लेकिन ये तो माइनस तो ये है ना. तो आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल केवल क्या है, ई सेल और डी बाई डी टी. बाकी तो कांस्टेंट है ना. एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ई सेल एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. NFT d by dt p minus NFE, राइट. चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. और सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल. नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे. करेक्ट. एंड बी रेडी फॉर टेस्ट ऑन संडे. एंड इसको भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बिकॉज ऑलमोस्ट 50% चैप्टर खत्म हो गया है. बिकॉज गैल्वेनिक सेल ही मेन पार्ट है. दैट इज ओवर. इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. थैंक यू. Thank you so much.